हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेवल अप कोचिंग एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया था अप्रैल 2023 के यूनिवर्सिटी के पेपर में। और ये जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स जॉइंट वेंचर का है। ओके, तो चलिए देखते हैं। और देखो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है ना वो 2 बार पूछ लिया है। 2023 में जो AT-KT का पेपर आया था उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन था, बस सिर्फ नंबर्स जो अमाउंट थे वो सिर्फ डबल कर दिए थे। तो देखते हैं। देखो यहाँ पर अवनी, अंकिता और आस्था एग्री टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग फॉर द कंपनी। मतलब ये लोग हैं ना, कोई कंपनी के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं। एंड दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट लॉस 3:2:1 इन रेशियो and they deposit 10,80,000 in their joint bank account as per their profit sharing ratio। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने बैंक में इतना पैसा डिपॉजिट किया इनके रेशियो के फॉर्म में। अब रेशियो तो आपको करना आता है ना, 3:2:1। इस रेशियो में उन्होंने 10,80,000 बैंक में डिपॉजिट किया। अब देखो पार्टनर का नाम क्या है, अवनी, अंकिता और आस्था। ठीक है, तो यहाँ पर अवनी, अंकिता और आस्था। उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाओ और यहाँ पर लिख दो टू जॉइंट बैंक अकाउंट। 10,80,000 को इन्होंने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मतलब 3 मतलब समझो अवनी ने 5,40,000 रुपये निकाले, फिर 3,60,000 अंकिता ने, और फिर आस्था ने 1,80,000 रुपीज। और फिर उसके बाद ये पैसे बैंक अकाउंट में भी तो जाएंगे, तो बैंक अकाउंट में डेबिट और उसके पर्सनल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे डेबिट साइड इन द जॉइंट बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, अवनीस कैपिटल अकाउंट, फिर अंकितास कैपिटल अकाउंट, और फिर आस्था कैपिटल अकाउंट। तीनों के कैपिटल अकाउंट में जो हमने पैसा लिखा वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर लेंगे ये लोग। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई। क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा आ गया। अब ये लोग बिजनेस करेंगे। क्या बिजनेस है, देखो इन लोगों ने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो बिल्डिंग बनाने के लिए मजदूरों को पैसा देना पड़ेगा, वेजिस, मटेरियल मंगवाना पड़ेगा, प्लांट मंगवाना पड़ेगा, तो सब मंगवा लिया। तो वेजिस, मटेरियल और प्लांट 780, 12,20,000 और फिर 80,000 प्लांट का। और ये जो उन्होंने पैसे खर्चे हैं वो फ्रॉम दी जॉइंट बैंक अकाउंट से खर्चे हैं। मतलब मैं यहाँ पर लिख दूँ एक तरीके से टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अब उसमें 7,80,000 ये लोग वेजेस के लिए पैसा खर्च रहे, मटेरियल के लिए 12,20,000 और 80,000 इज फॉर प्लांट। टोटल मिला के 20,80,000 रुपीज का खर्चा। उसके बाद ये जो पैसा है वो उन्होंने कहाँ से दिया था, तो जॉइंट बैंक अकाउंट से दिया होगा। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यहाँ पर हमारे पास से पैसा गया, कितना पैसा गया, 20,80,000 रुपीज हमारा यहाँ से जा रहा है जेब से। और ये लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, खत्म कहानी। उसके बाद आर्किटेक्चर फीस पेड बाय द अवनी 60,000 एंड मिक्सचर मशीन ब्रॉड बाय द अंकिता 1,10,000 एंड व्हीकल जो है वो कौन बाय कर रहा है, 80,000 में आस्था। मतलब देखो आर्किटेक्चर को फी कौन पे कर रहा है, पेड बाय अवनी, अवनी पे कर रही है। तो आर्किटेक्चर की फीस अवनी पे कर रही है, तो अवनी यहाँ पर लिखेगी अपने कैपिटल अकाउंट। और ये आर्किटेक्चर की फीस पे कर रही है, अवनी क्या कर रही है, आर्किटेक्चर की फीस पे कर रही है। और आर्किटेक्चर की फीस एक तरीके का इनका एक्सपेंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे
क्या लिखेंगे, टू अवनीस कैपिटल अकाउंट। ये अवनी ने खर्चा जो किया वो, उसके बाद है यहां पर जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए उसके बाद है मिक्सचर मशीन बाई किया है अंकिता ने, ठीक है, 1,10,000 में। अब ये जो मिक्सचर मशीन जो है ना वो अंकिता लेके चली जा रही, और व्हीकल जो है, देखो एक सेकेंड समझो, यहाँ पर आगे भी पढ़ो, आगे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, क्योंकि जो आदमी जो मशीन वगैरह ला रहा है वो बाद में वही लेके जा रहा है। तो यहाँ पर मिक्सचर मशीन जो है, वो मिक्सचर मशीन कौन खरीद रहा है, अंकिता, और व्हीकल कौन खरीद रहा है, आस्था, 80,000 में। तो यहाँ पर 1,10,000 और 80,000, ये लिखेंगे अंकितास कैपिटल अकाउंट, आस्थास कैपिटल अकाउंट, और ये सब चीज उनके कैपिटल अकाउंट में वापस क्या कर दो, यहां पर लिख दो 1,10,000 और 80,000। ठीक है, अवनी क्या लेके, अवनी ने आर्किटेक्चर को फीस पे किया, अंकिता मिक्सर मशीन लेके आई, और आस्था जो है वो कुछ व्हीकल की जरूरत थी तो उसने व्हीकल खरीदा। अब ये लोगों ने सब सामान जो जरूरी था वो तो खरीद लिया अपने अपने हिसाब से, लेकिन बाद में कंस्ट्रक्शन वर्क जब कंप्लीट हुआ, देखो ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क अवनी टुक अवे द मटेरियल्स इन स्टॉक 50,000, अंकिता टुक अवे मिक्सचर मशीन 40,000 एंड आस्था टुक अवे व्हीकल 60,000। जो लोग लेके आए थे वो लेके भी चले जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, जो लेके आए थे वो लेके भी जा रहे हैं, मतलब जो जो सामान वो लोग लेके आए थे वो वापस लेके जा रहे। देखो 50,000 कौन लेके जा रही, अवनी, ये क्या लेके जा रहे, स्टॉक। मिक्सचर मशीन जो अंकिता लेके आई थी तो अंकिता 40 में लेके गई, और आस्था जो है वो व्हीकल लेके आई थी तो वो लेके चली गई। तो यहाँ पर स्टॉक, फिर मिक्सचर मशीन और फिर व्हीकल, ये सब चीज वो लेके आए थे, तो हमने डेबिट लिखा था ना, यहाँ पर लेके आए थे तो डेबिट लिखा था, अब लेके जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड लिखो ना, समझे कि नहीं। यहाँ पर डेबिट कब लिखा, जब वो लेके आए थे। अब 50,000 यहाँ पर लिखो, ये कौन लेके जा रहे, तो जो फर्स्ट पार्टनर थी वो अवनीस कैपिटल अकाउंट मटेरियल। ओके, फिर यहां पर अंकितास कैपिटल अकाउंट, और वो मिक्सचर मशीन। ओके, मिक्सचर मशीन लेके जा रही है, वो कितने में लेके जा रही है, 40,000। और लास्ट में जो आस्था है, वो आस्था जो है वो 60,000 का क्या लेके जा रही, जो मतलब उसके पास जो 60,000 का था वो क्या था, तो आस्था व्हीकल लेके आ रही थी तो व्हीकल ही लेके गई 60,000 में। ठीक है, तो यहां पर 50,000, 40,000 और 60,000 वो अपने अपने कैपिटल अकाउंट में वो लोग डेबिट कर देंगे। ठीक है, 50, 40 और 60 क्या लिखेंगे, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट में हमने क्रेडिट किया था। ठीक है, उसके बाद प्लांट का उन्होंने 20,000 रुपये रिसीव्ड किया, मतलब ये जो प्लांट था ना वो उन्होंने 20,000 में बेच दिया होगा, क्योंकि काम तो खत्म हो गया, तो प्लांट को बेच दिया होगा 20,000 में। तो यहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड 20,000 लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, प्लांट सोल्ड, और लास्ट में ये जो 20,000 है वो जॉइंट बैंक अकाउंट में इधर लिखो, क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट प्लांट सोल्ड। ठीक है, ये खत्म कहानी।
उसके बाद देखो कि 18 लाख रुपए, अब ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बीइंग 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब क्या हो गया, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 75% पैसा, आपको ये जो पैसा मिला वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 75% पैसा है। मतलब जितने में आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था ना, उसका 75% अमाउंट आपको कैसे मिला, बैंक ड्राफ्ट से मिला, बैंक ड्राफ्ट से। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट था? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 18 लाख जो है उसको 75% से डिवाइड करो, बिकॉज वो 18 लाख इज ऑलरेडी 75% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब ये ऑलरेडी 75% ही है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें जानना है तो हमें 75% को सामने डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा। तो डिवाइड में जो लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो 24 लाख का है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? 24 लाख का। नाउ योर कॉन्ट्रैक्ट इज 24 लैक्स, आपको रिसीव कितना हुआ? सिर्फ 18 लैक्स, तो 18 लैक्स ही रिसीव्ड हुआ। तो बाकी का 6 लाख रुपए अभी तक नहीं मिला ना, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज 24 लैक्स, 24 लैक्स में से सिर्फ 18 लैक्स ही मिला आपको। तो बाकी का 6 लाख का क्या? तो देखो आगे लिखा है 12% डिबेंचर वेर रिसीव्ड विच वेर परचेज बाय अवनी। देखो बोला क्या है, ध्यान से पढ़ो, ये पूरी लाइन ध्यान से पढ़ो। 18 लाख जो उनको मिला है वो उन्होंने बैंक ड्राफ्ट से लिया, और बाकी का जो पैसा है वो 12% का डिबेंचर लिया है उन्होंने। जिस कंपनी का उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया ना, उस कंपनी से उन्होंने 12% का डिबेंचर लिया, बाकी के जो 6 लाख रुपए थे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैसा मिला वो लोग लिखेंगे जॉइंट बैंक में, जॉइंट बैंक अकाउंट में, लेकिन 12% डिबेंचर अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उनकी है वो 24 लाख की है। 24 लाख की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का ये दोनों मिला के उनको 24 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसमें से कुछ पैसा उनको मिला और कुछ उनको डिबेंचर मिला। अब जो पैसा मिला वो पैसे मिला तो बैंक अकाउंट में जाके यहाँ पर डेबिट कर दो। क्या लिखेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो पैसा मिला, और बाकी जो डिबेंचर मिला वो डिबेंचर अकाउंट में लिख दो यहाँ पर 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, लिखेंगे क्या? जॉइंट वेंचर अकाउंट। हो गया, खत्म कहानी। उसके बाद देखो क्या लिखा, अवनी है वो 20% लेस देन इट्स फेस वैल्यू पे वो लेके चली जा रही। मतलब जो ये जो डिबेंचर मिला ना वो अवनी को दे दिया, अवनी ने 20% कम वैल्यू पे लेके गई। मतलब ये जो 6 लाख का डिबेंचर है वो 6 लाख का डिबेंचर का 20%, मतलब 4,80,000 की वैल्यूएशन पे इसको अवनी लेके चली गई। तो यहाँ पर आ जाएगी अवनीस कैपिटल अकाउंट, और बाकी जो 1,20,000 जो उसने कम प्राइस पे जो लेके गई वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो जो पैसा अवनी लेके गई वो अवनी के अकाउंट में लिख दो, यहाँ पर डेबिट साइड क्रॉस एंट्री। ठीक है, क्या लिखेंगे? 12% डिबेंचर। समझे? देखो ये तो यहाँ पर क्रेडिट हुआ था, यहाँ पर क्रेडिट हुआ था, और ये यहाँ पर जो क्रेडिट हुआ 1,20,000 उसको डेबिट कहाँ करना है? इधर जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करना है, बिकॉज वो 1,20,000 जो है वो एक तरीके से इनका जॉइंट वेंचर का नुकसान हो गया, क्योंकि जो कंपनी से उनको डिबेंचर मिला था इन कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बदले में जो डिबेंचर मिले थे वो डिबेंचर को अवनी ने 1,20,000 कम वैल्यूएशन पे वो लेके चली गई। तो उसने 1,20,000 कम पैसा वैल्यू किया ना, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। क्या लिखेंगे? 12% डिबेंचर अकाउंट। और उसके बाद तो लगभग क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको बोला क्या था? जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है,
कंप्लीट। चलिए पहले तो आप क्या करो, तीनों पार्टनर का यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो निकाल लो। क्या प्रॉफिट आ रहा है चेक करो। देखो पहले तो 18 लाख है 6 लाख के नीचे, फिर उसको टोटल करो 50, 40, 60 और 20, 25,70,000, 25,70,000। उसमें से 20,80,000, 60,000, 1,10,000, 80,000 और 1,20,000, मतलब 1,20,000 आपका फाइनली आंसर है। और ये जो आपका प्रॉफिट आया ना, वो अवनी में, अंकिता में और आस्था में कितना रेशियो है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, ये रहा स्टार्टिंग में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होता है ना क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं दे रखा हो तो इक्वली तो होता ही है। आपने 12th स्टैंडर्ड में ये सब चीज़ एकदम शांति से पढ़ के ही आए हो, है ना, इतना तो बताइए आपको। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 कितना आ रहा है, 60,000, फिर 40,000, फिर 20,000। ओके, 60, 40 एंड 20। तो यहाँ पर 60, 40 एंड 20 ये आ जाएगा 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर हम लोगों ने बैंक लिख दिया बाय मिस्टेकली, जॉइंट वेंचर आएगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट से आया था ना इनका। चलिए तो ये तो हो गया अपना करेक्शन, कोई बात नहीं। ये अपना हो गया 6,60,000, 6,60,000 में से 480 और 50,000 इधर माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है, 1,30,000 टू क्या लिखना है, जॉइंट बैंक अकाउंट। ओके, 360, 1,10,000 एंड 40,000 ये आ जाएगा 5,10,000, और ये 5,10,000 जो है उसमें 40,000 माइनस करें तो 4,70,000 आपका फाइनल आंसर। 180, 80,000 एंड 20,000, 2,80,000। नाउ 2,80,000 में से 60,000 माइनस करें तो 220 आएगा। चलिए तो 1,30,000, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर डिफरेंस आया था वो आपने 130 इधर क्रॉस एंट्री कर लेना, ठीक है, पैसा दे देना। इन लोगों ने जो बिजनेस किया उसमें जो पैसे लास्ट में जो बचे वो लोगों ने ले लिए, ठीक है, पैसे बिजनेस किया, पैसा कमाया, वो यहाँ पर आ गया। और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अवनी कैपिटल, अंकितास कैपिटल और फिर आस्था कैपिटल। और ये जो भी पैसा इनका आया उसका टोटल करो, लगभग हमारा जो भी लेना देना पैसा निकल रहा था वो एकदम परफेक्टली टैली हो जाना चाहिए। ये देखो 29 लाख रुपीस आ रहा है, और इधर 20,80,000, 130, 470 एंड 220, जस्ट 29 लाख एकदम परफेक्टली टैली हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया और ये पूरा पेपर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।